दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, जो कहा वो हुआ, जो एनालिसिस की, जो प्रेडिक्शन की, वो हुआ या नहीं? आप जा करके चेक कर लीजिए। मार्केट क्रैश के बारे में क्या कहा था मैंने? मार्केट में भयंकर गिरावट के डरावने संकेत, और मैंने निफ्टी को पिछले हफ्ते आपको याद होगा एनालिसिस में इंक्लूड किया था पहली बार। अच्छा, आपको पता है सैटरडे संडे में वीडियो नहीं बनाता, वीकेंड पर जो है मैं आराम करता हूं, रिलैक्स करता हूं और वीडियो नहीं बनाता। तो आपको मैंने थर्सडे को जो वीडियो बनाई पहली निफ्टी की, क्या कहा था? क्लियरली कहा था सतर्क रहने के लिए। और कैसे? चार्ट के बेसिस पर, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर। जब सभी लोग 14,000 के पार कह रहे थे, मैंने कहा 13,000 आ सकता है। मैंने क्या कहा था आपको? आप जा करके वो वीडियो चेक भी कर सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी है, और जिन्होंने देखी उन्हें तो पता ही है मैंने क्या कहा था। मार्केट में जो है काफी जबरदस्त गिरावट के संकेत मुझे बिल्कुल शॉर्ट टर्म में दिख रहे थे। और मैंने एक और चीज कही थी आपको, आपके फायदे के लिए, आपको सतर्क रहने के लिए, कि जब गिरावट हो खरीदना तुरंत नहीं है, सपोर्ट टूटेंगे। मार्केट कोई सपोर्ट वपोर्ट देखने वाला नहीं है। आज चिथड़े उड़ गए सपोर्ट के, 3-4 सपोर्ट ऐसे मार्केट ने बिल्कुल क्रैक कर दिया। और मैंने कहा था आपको भी सपोर्ट वपोर्ट दिखने वाले नहीं, वो टूटेंगे बिल्कुल। और बिल्कुल वही हुआ। यानी आप जाकर चेक कीजिए एक बार वीडियो को, क्या कहा था बिल्कुल क्लियरली, बाकी लोगों की तरह नहीं कि बाद में आकर के जो है कहानी सुनाओ कि भाई ये हो गया वो हो गया। बाकी सारी जो जितनी भी कहानियां हैं, देखो सही वक्त पर जब एनालिसिस करते हैं हम तो कुछ फायदा भी होता है, नहीं तो बाद में कहानी सुनाने से किसी का कोई फायदा तो है नहीं। हाँ, सुनने में जरूर कहानी अच्छी लगेगी, अच्छी बातें करने में, लेकिन आपको पता है टीके मनी चैनल में क्या होता है? सही वक्त पर सही एनालिसिस, सही प्रेडिक्शन। चाहे वो बर्गर किंग के बारे में हो, चाहे जो यस बैंक, चाहे बाकी स्टॉक्स इतने सारे, या फिर निफ्टी मार्केट की जो बड़ी और बिल्कुल सही प्रेडिक्शन हमने की, बिल्कुल सही एकदम जो है दुनिया 14,000 हमने कहा। कहीं ना कहीं मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, जो है सारी बातें डिस्कस होगी। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। अच्छा, जो नए लोग हैं वो चाहे तो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं और वो टेलीग्राम पर आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, 3400 मेंबर्स पहले से, फ्री चैनल है, चाहे तो आ सकते हैं। और एक चीज देखिए, एक चीज मैं बता दूं एनालिसिस से पहले, कि यहां पर आज काफी स्टॉक्स में बहुत गिरावट हुई है, 10-12% ऐसे। तो प्लीज जो है दुखी ना हो अगर आप इन्वेस्टर हैं। मुझे पता है कहीं ना कहीं जो है कुछ स्टॉक में बहुत तीखी गिरावट से लोगों को थोड़ा भय है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएंगे। तो एज ए इन्वेस्टर मैं आपको एक चीज पहले कह लूं, घबराना नहीं है, ज्यादा डरना नहीं है, ये चीज। उसके बाद हम एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली चीज जो है निफ्टी मार्केट के बारे में चर्चा। बिल्कुल सही समय पे मैंने निफ्टी को इंक्लूड किया अपनी एनालिसिस में, और परिणाम आपको देखने को मिला। एक चीज मैं आपको बता दूं, गिरावट की कहीं ना कहीं वजह जो कही जा रही है, देखिए जो कोरोना वायरस है उसका एक नया कंस्ट्रेंट पाया गया है, कुछ स्ट्रेन जो थोड़ा शक्तिशाली है, जो पावरफुल है। मेरे ख्याल से ब्रिटेन में वो कहीं पाया गया है, तो काफी जगह से जो फ्लाइट्स जो है वो रोकी गई है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मार्केट में शायद ये पैनिक हो सकता है कि अगर ऐसा हुआ कि एक मजबूत स्ट्रेन आया तो दिक्कत हो सकती है। मजबूत स्ट्रेन का मतलब मोर्टेलिटी रेट ज्यादा, यानी कहीं ना कहीं जो है थोड़ा ज्यादा दिक्कत दे सकता है। इस पैनिक के कारण कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट तो खैर गिरे, इतने नहीं गिरे जितने हम गिर गए। हम तो बिल्कुल चिथड़े उड़ गए, 600 पॉइंट के गिरा मार्केट क्रैश। डाउ तो भले आधा 1% गिरा हुआ दिखा रहा है, डाउ फ्यूचर, हमारे बाजार काफी गिरावट दिखा रहे हैं। ऐसे हमने चर्चा तो की थी पहले, लेकिन अब आगे की चर्चा बहुत जरूरी है। निफ्टी एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए निफ्टी एनालिसिस पर चलते हैं, चार्ट पर चलते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, देखिए मेरा डिस्कशन में आपको क्या कहा था। पहली चीज देखिए, मार्केट जो है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, यहां से आप देख सकते हैं। और मैंने आपको चार्ट एनालिसिस, पैटर्न एनालिसिस क्या कही थी, कि मार्केट जब इस प्रकार धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं जिस दिन ये गिरावट दिखाएगा उस दिन जो है आपको सपोर्ट वपोर्ट देके बाई और ये सब करना नहीं है, ना कॉल बाई ना कुछ नहीं करना है। क्यों? और मैंने आपको बताया था उस वीडियो में पहले क्यों। देखिए, जब मार्केट लगातार जो इस प्रकार ऊपर जाता है तो पहली गिरावट होगी तो सारे लोग यही सोचेंगे चलो खरीद लेते हैं, रॉकेट बन जाएगा। लेकिन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है, मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस पैटर्न का सीखा है, ये जो पैटर्न इस प्रकार का होता है, ये देखिए कैसा पैटर्न होता है कि मार्केट ऊपर गया फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अक्सर इसका अंत ऐसे होता है, जिग, एक बार में नीचे। और वही हुआ कि नहीं, 13,100 का टारगेट मैंने दिया था, टेक्निकल टारगेट
13,140 तक गया मार्केट, 13,140 इज द लो टुडे। अब आगे की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लग रहा है वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, विक्स जो है वो मेरे ख्याल से रॉकेट बन चुका है। विक्स क्या है? वॉलेटिलिटी इंडेक्स। चलिए एनालिसिस जो है देखते हैं। पहली चीज, आज का जो लो है 13,140 के आसपास, यानी 13,150, अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है? देखिए टेक्निकल एनालिसिस में हम एक चीज कहते हैं, क्रिमिनल्स विजिट द प्लेस ऑफ क्राइम। इसका मतलब आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बिल्कुल। क्रिमिनल्स विजिट द प्लेस ऑफ क्राइम, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अगर अचानक से गिरावट हुई तो वहां से आपको ध्यान देना है कि गिरावट जब पहले राउंड में हुई तो कहां तक हुई? तो 13,150 यहां तक हुई है। मार्केट इस लो के एक बार नीचे आकर के जब तक अच्छी खासी बाउंस बैक विथ वॉल्यूम निफ्टी फ्यूचर्स में आनी चाहिए ना दिखाए, तब तक आपको सावधान रहना है। हो सकता है ट्रेलर आ सकती है, ट्रेलर हो, पिक्चर बाकी हो, लेकिन वो डिस्कस हम करेंगे आगे भी, जो अगर और ऐसे चार्ट पैटर्न्स बनते हुए दिखते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से मार्केट एक सपोर्ट के आसपास आ रहा है। अब जो है थोड़ा ढंग का सपोर्ट है, हाँ है थोड़ा ढंग का सपोर्ट। कहां है? ये जो कैंडल, बड़ी कैंडल जो दिख रही है, मेरे ख्याल से 13,000 के आसपास कुछ कैंडल है, और 13,000 पे शायद पुट राइटिंग भी काफी होगी। तो मेरे ख्याल से 13,000 जो है एक टेक्निकल सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन अब मार्केट वॉलेटाइल हो गया, और मैं निफ्टी एनालिसिस को परमानेंट इंक्लूड मैंने कर दिया सही वक्त पर। बिल्कुल मैंने कहा था जरूरी है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। तो मैं आपको डे टू डे बताते रहूंगा, क्योंकि आपको पता है मैं खुद निफ्टी में काम करता हूं। कहीं ना कहीं आज भी हमने मजे किए शॉर्ट करके। आपको पता है देखिए निफ्टी में जो है काफी ट्रेड मैंने लिए, 1000 से ज्यादा ट्रेड आज तक लिए होंगे जब से मैं ट्रेडिंग फुल टाइम कर रहा हूं। यहाँ निफ्टी में काफी ट्रेड करता हूं, तो काफी ट्रैक करता हूं। और बैंक निफ्टी को भी आप शामिल करने कह रहे हैं, मैं करूंगा, बहुत जल्द करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्टॉक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, आपका काफी इंटरेस्ट है। पहली चीज, आप पैनिक ना करें, इतनी गिरावट मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सवाल आ जाने वाले हैं। पहला स्टॉक टाटा मोटर, देखिए अच्छा स्टॉक है टाटा मोटर। देखिए स्टॉक ठीक है, देखिए ग्रुप भी अच्छी है, सारी चीजें अच्छी है। और कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा था कि कुछ रेजिस्टेंस 185-90 के आसपास था, वहां से आज जो हुआ है वो तो खैर अलग टाइप की गिरावट है। पर एक चीज आपको याद रखनी है, आपको एक चीज देखना है कि आज जो गिरावट हुई है टाटा मोटर्स में, देखिए टाटा मोटर्स में एक चीज आपको देखिए कि यहां पर ये टाटा मोटर्स काफी ग्लोबली डिपेंड करते हैं। तो अगर ये जो कोरोना वायरस स्ट्रेन जो भी ब्रिटेन में पाया गया, अगर इसे हम रोकने में कामयाब रहे तब तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं कामयाब हुए तो जितने भी ग्लोबल स्टॉक्स हैं, मेटल स्टॉक्स हो, ये टाटा मोटर स्टॉक हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में दिक्कत हो सकती है। स्टॉक ठीक है, टाटा मोटर्स अच्छा स्टॉक है, इनमें कोई शक नहीं है, काफी सुधार देखने को मिले हैं टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। लेकिन आज की गिरावट कहीं ना कहीं थोड़े से दिक्कत पैदा कर रही है। रेजिस्टेंस क्या है? 180। जब तक 180 के ऊपर टाटा मोटर्स नहीं टिकता है, टेक्निकली उससे कमजोर कहा जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को, टाटा मोटर्स 180 के ऊपर टिकना चाहिए, तभी मजबूत होगा। अदरवाइज 150 से पहले सपोर्ट मुझे दिख नहीं रहा है। अब तो याद रखिएगा स्टॉक ठीक है, लेकिन अब हालात लग रहे हैं थोड़े से घूम रहे हैं। हाँ मार्केट थोड़ा बाउंस बैक कर सकता है 1-2 दिन, लेकिन अब थोड़ा जो है ध्यान से काम करना है, क्योंकि अब खेल कहीं ना कहीं शुरू होता हुआ दिख रहा है। तो इस चीज को याद रखिएगा, स्टॉक ठीक है, कहीं ना कहीं 150 के आसपास टेक्निकल सपोर्ट है, तो आराम से आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ठीक है, कोई वैसी दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स जो है ठीक ठाक स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छी कंपनी है। देखिए टेस्ला, देखिए स्टॉक को मैं फंडामेंटली ट्रैक नहीं करता, सवाल आए थे तो चर्चा करना हूं। एक चीज मैं बता दूं, फंडामेंटली ट्रैक नहीं करता, लेकिन टेक्निकली तो कुछ बता ही सकता हूं। जैसे बर्गर किंग में देखिए आईपीओ का स्टॉक था जिसकी टेक्निकल एनालिसिस नहीं हो सकती थी, फिर भी मैंने ऐसे बाजार में भी, मैंने जो पिछले वीक का बर्गर किंग जो कहीं ना कहीं घूम सकता है लेवल से, वहीं से घुमा आपने देखा। और ऐसे मार्केट में बर्गर किंग उतना नहीं गिरा, आप देख सकते हैं। तो टेस्ला के बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा करने का प्रयास करें, देखते हैं टेस्ला का क्या होता है, कहां कोई जो है उम्मीद की किरण दिख रही है। देखिए मुझे एक टेक्निकल सपोर्ट टेस्ला में 500 के आसपास दिख रहा है। कहां है टेस्ला का सपोर्ट? 500 के आसपास टेस्ला का सपोर्ट दिख रहा है। याद रखिएगा 500 एक मानसिक लेवल भी और एक सपोर्ट भी है टेस्ला में। एक चीज आपको मैं बता दूं, मैं ऐसे फंडामेंटली ट्रैक नहीं करता। और दूसरी चीज, ये बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, यानी रॉकेट स्टॉक है। तो अगर आप सही पढ़ें तो काफी मुनाफा, लेकिन अगर आप गलत पढ़ें नुकसान भी देता है, कहीं ना कहीं जो है नुकसान दे भी रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से बाउंस बैक करेगा, जो मेरी उम्मीद है। एक सपोर्ट भी 500 के आसपास दिख रहा है। मैं थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक में ज्यादा काम नहीं करता, आप लोगों को ये चीज पता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। स्टॉक कहीं ना कहीं टेस्ला जो है
कहीं ना कहीं टेक्निकली तो ठीक ही है अभी तक, लेकिन इस चीज को याद रखना है कि ये सर्किट वाले स्टॉक जो होते हैं इनकी एनालिसिस करना आसान नहीं होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये बहुत वॉलेटाइल होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन पर राय देना भी आसान नहीं होता है। पर आपने पूछा तो मैं बता दूं 500 के आसपास एक टेक्निकल सपोर्ट है जो उम्मीद है इसे बचा ले। अच्छा चलते हैं आगे। आईटीसी, बहुत दिनों के बाद आईटीसी आ गया आज एनालिसिस में हमारे साथ। अच्छा स्टॉक है आईटीसी, अच्छी कंपनी है, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, पुराने लोगों को अच्छे से पता है, मैं भी लेकर बैठा हुआ हूं। कल तक तो सिर्फ डिविडेंड के मजे ले रहा था, लेकिन अब तो स्टॉक प्राइस भी काफी भाग गया नीचे से, लेकिन आज ये भी जो है गिरावट इसने दिखाई है। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी मार्केट में क्रैश का, गिरावट का डर हो तो इन्वेस्टर्स जो है वो भाग करके कहीं ना कहीं एफएमसीजी के तरफ भागते हैं, क्योंकि सेफ्टी रहती है एफएमसीजी में, कहीं ना कहीं थोड़ी कम गिरावट दिखाता है। आज जरूर आईटीसी ने गिरावट दिखाई है, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, अच्छा स्टॉक है आईटीसी। कहीं ना कहीं अगर आपको 180 190 मिल जाए इस तांडव में, अगर जो गिरावट हो जाए, मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं स्टॉक अच्छा है। बाकी आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निचले स्तर पर आईटीसी एक अच्छा स्टॉक है। बाय ऑन डिप्स, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है आईटीसी, अच्छी कंपनी है, बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी है आईटीसी, याद रखिएगा चीज, बहुत ही गजब की कंपनी है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी जो है गिरावट आज दिखाई है, लेकिन एफएमसीजी क्षेत्र गिरते हुए मार्केट में बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह होता है, याद रखिएगा। मेरे ख्याल से आईटीसी एक अच्छा स्टॉक है, और अगर आपको उस लेवल के आसपास मिल जाए, वैसे हमने 165 175 जब था उस वक्त भी कहा था, और इसने सारे टारगेट अचीव भी किए 200 प्लस के, लेकिन अगर फिर नीचे जाए या मार्केट करेक्शन के कारण मिल जाए, तो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ। देखिए कहीं ना कहीं आलोक इंडस्ट्रीज जो है बिल्कुल टेक्निकल सपोर्ट पर आ गया, 21 ये जो टेक्निकल सपोर्ट है, बिल्कुल देखिए आप लाइन देख रहे हैं या नहीं, देखिए कहां से ये बार बार घूमा है, जहां से घूमता है और बड़ी तेजी दिखाता है उसको हम थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट कहते हैं। ये देखिए यहां से इसने दिखाया है नहीं, तो आलोक इंडस्ट्रीज कहां आ गया है, 21 22 का जो सपोर्ट जोन है वहां आ गया है। देखिए आज जो गिरावट दिखाई है किसी भी स्टॉक ने, तो मैं ज्यादा उस पर जो है नेगेटिव नहीं रहूंगा, क्योंकि देखिए आज जो है पूरा मार्केट क्रैश हुआ है, 600 पॉइंट निफ्टी ऊपर से गिरा है, तो और सब कुछ गिरेगा, कुछ नहीं बचेगा। जब देखिए मार्केट गिरता है तो कुछ नहीं बचता है, ये याद रखिए, कुछ नहीं बचेगा। तो 6% इसने भी गिरावट दिखाई है, 5 या 6% मेरे ख्याल से। पर एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर सपोर्ट टूट जाता है तो शॉर्ट टर्म में पेन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, शॉर्ट टर्म में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि टेक्निकली कमजोर हो जाएगा, सपोर्ट टूटेगा, आपको पता है फिर वो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा, और फिर दिक्कत हो सकती है। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। टेक्निकली ये जो स्टॉक है कहीं ना कहीं जो थोड़ा अंडर परफॉर्म इसने जरूर किया, मैंने काफी ट्रैक किया, आप लोगों की जो मांग रहती है इसे ट्रैक करने की, रेगुलर मैं इसे ट्रैक करता हूं, कहीं ना कहीं अब एक इंपॉर्टेंट एरिया में आ गया है। लेकिन ये देखिए ये इंपॉर्टेंट एरिया क्यों, क्योंकि ये 21 22 बहुत बड़ा जोन है, यहां से अगर इसने रिवर्सल नहीं दिया आपको शॉर्ट टर्म में दिक्कत होगी, ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म अलग बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं। और अब रेजिस्टेंस तो बड़ा दूर है भाई, रेजिस्टेंस और 2730 पे काफी दूर है, आसपास दिख नहीं रहा है। यहां पर आपको बस एक चीज याद रखनी है कि आज वॉल्यूम कितने हुए, एक बार मैं देख लूं, वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हुए हैं। हाँ क्रिसमस आसपास इतने वॉल्यूम हुए, ठीक है, आज तो मार्केट में गिरावट भी हुई है, तो मार्केट में भी वॉल्यूम तगड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे क्रिसमस आसपास वॉल्यूम थोड़े कम रहते हैं बाजार में, लेकिन बेचने वाले ने बिल्कुल मार्केट को ही बेच दिया, स्टॉक तो छोड़िए, वो तो बाप रे सारे 10% गिरे आज स्टॉक में देख रहा था। वो कहने के उस हिसाब से थोड़ी कम गिरावट दिखाई है आलोक इंडस्ट्रीज ने। वॉल्यूम कितना है, 1.2 करोड़ के आसपास, यानी एवरेज से थोड़े ज्यादा वॉल्यूम है मेरे ख्याल से। कुछ दिनों से कम वॉल्यूम चल रहे थे, उस हिसाब से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से थोड़े से जो है ज्यादा वॉल्यूम आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखने को मिले हैं। और गिरावट वॉल्यूम के साथ हुई है, तो देखना इंपॉर्टेंट होगा ये सपोर्ट बचता है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट का बचना दोस्तों, क्योंकि ये सपोर्ट अगर टूटता है आप शॉर्ट टर्म में दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि फिर क्या होगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। सपोर्ट का टूटना जो है दिक्कत यही देता है कि वो जो पहले अच्छी चीज है, जो सपोर्ट है, जो बचाती है, वो फिर खराब चीज बन जाती है, वो रेजिस्टेंस बन जाती है। मतलब वो नीचे से ऊपर जाने का प्रयास करेगा तो वहां पर वो उसे रोक देगी, ये दिक्कत होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। इस चीज को जरूर आप याद रखिएगा। चलते हैं फेडरल बैंक की तरफ। अच्छा बैंक है, अच्छी कंपनी, अच्छा स्टॉक है, मेरे पास भी है। कहीं ना कहीं जो है एक चीज आपको याद रखनी है, आज ये भी गिरा है, बिल्कुल गिरा है। और टेक्निकल सपोर्ट मैं पहले बता दूं आपको, ये 5960 के आसपास एक सपोर्ट है, 60 के आसपास हाँ एक सपोर्ट है,
लेकिन जिस प्रकार की कैंडल आई है सपोर्ट से लड़ने के लिए, मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस क्लास में बताया था, बहुत मायने रखती है ये कैंडल, बड़ी कैंडल आई है सपोर्ट से लड़ने के लिए, तो बहुत गौर से काम करना है। चांसेस हैं कि सपोर्ट ब्रेक हो जाए, लेकिन स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको मिल जाए नीचे तो मेरे ख्याल से जो है देखा जा सकता है, अच्छी कंपनी है। बुक वैल्यू 65 के आसपास है, पी रेशियो भी काफी कम है, मेरे ख्याल से काफी कम, 14-15 के आसपास पी रेशियो, क्योंकि अर्निंग पर शेयर मेरे ख्याल से 5 के आसपास तो होगा इनका, 4 या अच्छी कंपनी है। फेडरल बैंक अच्छा स्टॉक है और आपको अगले साल डिविडेंड भी 1% देना चाहिए। इस बार तो मेरे ख्याल से नहीं देंगे, लेकिन वो देगा, अच्छा स्टॉक है। लेकिन अब देखिए दिक्कत ये है कि अब मार्केट अगर गिरेगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, सपोर्ट टूट जाएंगे और फिर निचले स्तर आ सकते हैं। एज ए ट्रेडर मैं क्या कहूँ, ट्रेडर यही कह सकता हूँ, अगर 60 का सपोर्ट टूट गया तो फिर 50 आपको दिख सकता है। दिक्कत यही है। स्टॉक अच्छा है फेडरल बैंक, बुरा स्टॉक नहीं है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म मिड कैप क्षेत्र में कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, मिड कैप क्षेत्र में, याद रखिएगा चीज को। मैं तो इसे काफी वक्त तक मैंने रखा भी और रखता भी हूं, तो मुझे पसंद है, लेकिन आप अपनी एनालिसिस भी कर सकते हैं। स्टॉक ठीक है, लेकिन अब बैंकिंग स्टॉक में काफी गिरावट दिख रही है, और अगर ये वायरस वाली बात सच हो गई तो दिक्कत हो सकती है। चलिए यस बैंक की तरफ चलते हैं। यस बैंक, देखिए यस बैंक भी वैसा ही स्टॉक है जो हमारी एनालिसिस के हिसाब से बिल्कुल परफॉर्म करता है, बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करता है जो हम एनालिसिस करते हैं। क्या कहा था आपको, यस बैंक में जो है 22-25 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, गिरावट हो सकती है, बड़ी गिरावट देखने को मिली है, अच्छी खासी गिरावट आई है तकरीबन। लेकिन स्टॉक यस बैंक एक ठीक स्टॉक है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स आई थी कहीं ना कहीं जो एसेट क्वालिटी आगे बिगड़ सकती है यस बैंक की, लेकिन देखिए आपको याद रखना है यस बैंक जो है कहीं ना कहीं अब वो उस हालात में नहीं है जो 6 महीने पहले था मेरे ख्याल से, जब पुराना यस बैंक काफी दिक्कतें थी। अब यस बैंक बदल चुका है। लेकिन एक चीज आपको जरूर ध्यान देना है, यस बैंक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 16-18 का सपोर्ट है। अब देखिए सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस भी हो चुके हैं, 50-50 हो गया। अब जो मुकाबला है वो 50-50 है, क्योंकि ये बड़ी कैंडल आ रही है लड़ने के लिए। वॉल्यूम उतने ज्यादा नहीं, एक बार मैं वॉल्यूम देख लूं, आज वॉल्यूम उतने ज्यादा नहीं, चलिए ठीक है, उतने ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं अब देखना होगा एक सपोर्ट के आसपास जो है 50-50 चांसेस हो गए सपोर्ट बचने के। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट बचेगा ही नहीं, सारे निर्णय उसी के ऊपर जो है बेस्ड करके टेक्निकल एनालिसिस की जाती है कि क्या सपोर्ट बचेगा या नहीं। सपोर्ट टूटा तो फिर तो आपको पता है पुराना रेंज यस बैंक का 12 रुपए पे, 11-12 पे बड़ा सपोर्ट है, 16-18 पे वही जो अभी सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। स्टॉक ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद रखना है कि यस बैंक जब तक 22 के ऊपर ना जाए, टेक्निकल रेजिस्टेंस के ऊपर, अब तक शॉर्ट टर्म एक दायरे में रहेगा 16 से लेके 21 तक। और जैसे ही सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर आपको पता ही है, पुराना सपोर्ट पुराने लोगों को अच्छे से पता है, मुझे बताने की जो है जरूरत नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से काम कीजिए, घबराना नहीं है। अगर मार्केट में गिरावट हो, अगर आप इन्वेस्टर हैं, बहुत भागा है तो थोड़ी बहुत तो जो है अब जो है गिरावट तो है, ध्यान से काम कीजिए। डिस्क्लेमर आपको पता है, ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए, कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके ही फैसले, काफी जोखिम है शेयर बाजार में, ध्यान से काम कीजिए। धन्यवाद।